बच्चों आज हम लोग ओवर सब्सक्रिप्शन केस में प्रोरेटा रेशियो का दूसरा क्वेश्चन कर रहे हैं, जिसमें क्या क्वेश्चन है, अमृत लिमिटेड इशूड 50,000 शेयर्स ऑफ 10 ईच एट अ प्रीमियम ऑफ 20%। हमेशा याद रखिए कि प्रीमियम हमेशा नॉमिनल वैल्यू का निकलता है, फेस वैल्यू का। तो शेयर का फेस वैल्यू क्या है, 10 रुपीज़। तो 10 रुपीज़ का 20% निकालेंगे हम लोग, तो ₹10 इंटू 20/100 करेंगे तो कितना आ जाएगा, 2 रुपीज़ आएगा, यानी कि 2 रुपीज़ प्रीमियम है इस क्वेश्चन में। पेबल 3 ऑन एप्लीकेशन, एप्लीकेशन मैंने 3 है, 4 ऑन अलॉटमेंट है इंक्लूडिंग प्रीमियम, मतलब 2 रुपये अलॉटमेंट का है और 2 रुपया प्रीमियम का, प्रीमियम मिला के 4 रुपया हो रहा है। 2 ऑन फर्स्ट कॉल एंड रिमेनिंग ऑन सेकेंड कॉल। आगे क्या बोला, एप्लीकेशंस वर रिसिव्ड फॉर 80,000 शेयर। ओवर सब्सक्रिप्शन का केस है, 50,000 इशू की कंपनी लेकिन 80,000 एप्लीकेशन मिला। एंड प्रोरेटा अलॉटमेंट वाज मेड इन द रेशियो 3:2। यहाँ ये नहीं बताया कि कितना शेयर को कितना दिया, बस क्या बता दिया आपको कि प्रोरेटा अलॉटमेंट का रेशियो क्या है, 3:2 है, 3:2 का रेशियो है। तो आप देखिए कि अलॉटेड तो 50,000 से ज़्यादा हो ही नहीं सकता है, और कम कंपनी क्यों करेगी जब ज़्यादा एप्लीकेशन मिला है, यानी अलॉटेड क्या है, 50,000 है। तो अप्लाइड निकाल लीजिए। तो कैसे निकाल सकते हैं, तो हम क्या बोले, अप्लाइड जब निकालना होता है तो हम 3/2 से मल्टीप्लाई करेंगे, अलॉटेड होगा तो 2/3 से। तो 50,000 इंटू 3/2 कर लीजिए, तो 25,000, यानी आ गया 75,000, मतलब कि 75,000 शेयर को 50,000 कंपनी दे रही है। तो एप्लीकेशन कितना आया था, 80,000 का, टोटल एप्लीकेशन था 80,000, ठीक है। और इशू करी है कंपनी कितना, 50,000। तो रिजेक्ट कितना हुआ, किसको नहीं मिला, तो 75 को तो मिल गया, तो 5,000 को कुछ नहीं मिला, यानी 5,000 शेयर को कुछ नहीं मिला। तो इसके लिए 2 बैंक होगा, 5,000 का जिसको पैसा रिफंड करेगी कंपनी, कितना रिफंड करेगी, एप्लीकेशन मनी 3 रुपया, तो 5,000 इंटू 3 रिफंड हो जाएगा, ठीक है। तो ये हमारा 5,000 को रिफंड, 5,000 शेयर का एप्लीकेशन मनी कंपनी रिफंड कर देगी। अब यहाँ क्या है कि 75,000 के लिए एप्लीकेशन मनी दिया मगर मिला 50,000 शेयर, तो कितना शेयर का पैसा बच गया, 25,000 शेयर का 3 रुपीज़, तो ये आ जाएगा 75,000। तो ये 75,000 जो है ये 2 अलॉटमेंट करके रखा जाएगा कि अलॉटमेंट का पेमेंट मान लिया जाएगा इसको, ठीक है। हो गया इतना काम। अब आगे क्या बोल रहा है क्वेश्चन कि रिमेनिंग एप्लीकेंट, तो रिमेनिंग एप्लीकेंट निकाल लिए ना हम लोग, क्या था रिमेनिंग एप्लीकेंट 5,000 एप्लीकेशन को लेटर ऑफ रिग्रेट भेजा, मतलब रिफंड कर दिया, तो रिग्रेट किया मतलब 2 बैंक कर दिया कि भाई अपना पैसा ले जाइए, आपको शेयर नहीं दे पाए। ऑल मनी ड्यू वर रिसिव्ड एक्सेप्ट बोल दिया, मतलब क्या, कॉल सिनेरियो कहाँ पे, अलॉटमेंट में है, अलॉटमेंट में है मतलब हमें फॉर्मूला लगा के निकालना पड़ेगा एक्सेस मनी माइनस करने के लिए, और फर्स्ट कॉल पे है, ठीक है, किससे, सोनू से। हु अप्लाइड फॉर 1200 शेयर, सोनू का अप्लाइड शेयर 1200 है, और रेशियो क्या है, 3:2 का रेशियो है। तो अप्लाइड है 1200 और हमें निकालना है यहाँ अलॉटेड, तो कैसे निकलेगा, 1200 इंटू 2/3, तो 3 से 4 टाइम कैंसिल हो जाएगा, 4 2 जा 800, मतलब कि 800 शेयर अलॉटेड है। तो 1200 माइनस 800 कितना आता है, 400, दोनों को माइनस किए, 400 शेयर इंटू एप्लीकेशन मनी 3, यानी कि 1200 रुपीज़ एक्सेस मनी है। एक्सेस मनी कितना है, 1200 रुपीज़, देखिए इजली निकल गया, ठीक है। 1200 शेयर्स का एप्लीकेशन दिया था लेकिन उसको कंपनी दी 800 शेयर, तो 400 शेयर का 3 रुपये से एप्लीकेशन मनी, 1200 रुपया उसका एक्सेस मनी कंपनी के पास है, ठीक है। तो आराम से एक्सेस मनी जैसे निकालनी है तो एरियर हमारा सही निकलेगा, क्योंकि जो एरियर होगा उससे एक्सेस मनी माइनस करेंगे। आगे क्या बोल रहा है, ऑल हिज शेयर्स वर फॉरफिटेड, उसका सारा शेयर फॉरफिट कर ली कंपनी, तो फॉरफिचर का एंट्री करेंगे। एंड फॉरफिटेड शेयर्स वर इशूड फॉर ₹9,600, ठीक है। द फाइनल कॉल वॉज नॉट मेड, इस सेंटेंस को ध्यान देंगे, मतलब ये फुली कॉल्ड अप शेयर नहीं है, यानी कितना कॉल्ड अप है, तो 3 रुपया एप्लीकेशन का प्लस 2 रुपया अलॉटमेंट का और प्लस 2 रुपया फर्स्ट कॉल का, तो 3 2 5 2 7 ₹7 कॉल्ड अप है शेयर, ₹7 कॉल्ड अप। और हमें याद है कि जब हम शेयर फॉरफिचर का एंट्री करते हैं तो कॉल्ड अप मनी से शेयर कैपिटल को डेबिट करते हैं, ठीक है। तो अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करना शुरू करें। पूरा ये जितना एक्सप्लेनेशन किए हैं इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और क्वेश्चन को आराम से देखिए, पढ़िए, उसके बाद बनाइएगा। तो अब जर्नल करते हैं, क्या लिखेंगे, जर्नल ऑफ अमृत लिमिटेड, ठीक है, डेट, पर्टिकुलर्स, LF, डेबिट रुपीज़, क्रेडिट अमाउंट रुपीज़। अब 1 नंबर जर्नल क्या होगा, एप्लीकेशन मिलने का, तो कितना आएगा, 80,000 एप्लीकेशन मिला है, तो बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर
एप्लीकेशन अकाउंट। क्या लिखेंगे? 80,000 शेयर पे 3 रुपया करके एप्लीकेशन मनी मिला। इस तरह से आराम से अपने आप से बात करके बनाएंगे, कभी कंफ्यूज नहीं होंगे। नरेशन वही लिखेंगे, एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड ऑन 80,000 शेयर्स एट द रेट ₹3 ईच। मिल तो गया 80,000 का, लेकिन क्या कंपनी डिजर्व करती थी 80,000 का? नहीं, कंपनी कितना डिजर्व करती थी? 50,000 का। तो अब इस 80,000 का मिला हुआ पैसा को कंपनी कैसे ट्रांसफ़र करेगी, कहाँ कहाँ भेजेगी? तो लिखेगी कि इक्विटी शेयर एप्लीकेशन से 80,000 मिला, 80,000 शेयर का पैसा मिला, 2,40,000 मिला। उसमें से इक्विटी शेयर कैपिटल में भेज सकते थे कितना? 50,000 इंटू 3, 1,50,000 इक्विटी शेयर कैपिटल में भेज दिए, भेजा गया। उसके बाद लिखेंगे इक्विटी शेयर अलॉटमेंट के लिए रख दिए कितना? तो 25,000 शेयर जो उसको नहीं दिए उसका पैसा, 25,000 का 3 रुपया, 75,000। ठीक है। फिर लिखेंगे टू बैंक रिफंड कर दिए कितना शेयर का पैसा? 5,000 शेयर का 3 रुपया, 15,000। ठीक है। तो अब कितना हो गया देखिए, 15, 5, 20 और 90 और 2,40,000 हो गया। नरेशन लिखेंगे एप्लीकेशन मनी ट्रांसफर्ड एडजस्टेड एंड रिफंडेड, सब काम कर दिया हमने। हाँ, और शॉर्ट में नरेशन भी लिख दिया। हो गया कंप्लीट। अब 3 नंबर जर्नल क्या होगा? तो एप्लीकेशन का 2 जर्नल हो गया। देखिए जितना इंस्टॉलमेंट उतना जर्नल, 3 इंस्टॉलमेंट है तो 6 जर्नल और +3 जर्नल फॉर फ्यूचर रीइशू और कैपिटल रिजर्व, यानी 9 जर्नल बनना है इस क्वेश्चन में। तो अब एप्लीकेशन का 2 जर्नल हो गया, रिसीव होने का भी, ट्रांसफ़र का भी। अब अलॉटमेंट से होगा, तो अलॉटमेंट से पहले ड्यू होता है। तो ड्यू कैसे होगा? तो इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट, कंपनी बोलेगी कि सब लोग अपना अपना अलॉटमेंट का पैसा दीजिए, तो वो इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट मतलब शेयर होल्डर्स को बोल रही है कि आप अलॉटमेंट का पैसा दीजिए। कितना दीजिए? तो कंपनी कितना शेयर इशू की है? 50,000 इंटू अलॉटमेंट मनी कितना है? 4 रुपया है, जिसमें कि 2 रुपया क्या है? शेयर कैपिटल का है। तो 50,000 इंटू 2 मांग रही है, और 2 रुपया क्या चीज़ का मांग रही है कंपनी? तो बोलेगी बाकी 2 रुपया आपका सिक्योरिटी प्रीमियम का है। तो 50,000 इंटू 2। ठीक है, सिंपलेस्ट लैंग्वेज में बता रही हूँ, इसको ध्यान से देखिए, इजीली क्लियर हो जाएगा आपका शेयर। तो अब यहाँ क्या हो जाएगा? 2 लाख रुपीज़ हो जाएगा, और यहाँ होगा 1 लाख शेयर कैपिटल का मांग रही है कंपनी, और 1 लाख प्रीमियम का मांग रही है। टोटल 2 लाख कंपनी मांग रही है। नरेशन क्या होगा? अलॉटमेंट मनी ड्यू विथ प्रीमियम, ड्यू विथ प्रीमियम। अब क्या है नेक्स्ट? अब कंपनी रिसीव करेगी पैसा। तो कंपनी जब ड्यू करती है तो सबको ड्यू करती है, इररिस्पेक्टिव कि किससे 75,000 मिल गया है, वो नहीं बोलती है कि आपसे मिल गया। कैसे हम लोग का फ़ोन का रिचार्ज होना रहता है तो कैसे बोलता है कि आपका रिचार्ज का टाइम हो गया, रिचार्ज कर लीजिए, और लास्ट में एक लाइन लिखा होता है इग्नोर इफ ऑलरेडी डन। तो वैसे ही कंपनी सबको ड्यू करती है पैसा, लेकिन जिसने पैसे दिए हैं पहले से वो काट के भेजेगा। तो अब जब कंपनी को पैसा मिलेगा तो काट के मिलेगा। तो बैंक अकाउंट डेबिट होगा कंपनी का, और कितना पैसा मिलेगा? तो कंपनी को मिलना चाहिए 2 लाख, लेकिन उससे 75,000 कम मिलेगा। ठीक है, तो कंपनी को कितना मिलेगा? 1,25,000। लेकिन अगर और कोई एरियर कर दिया, जैसे इस क्वेश्चन में क्या बोला कि सोनू जो अप्लाई किया था 1200 शेयर के लिए, वो एरियर कर दिया। कब कब एरियर कर दिया? तो अलॉटमेंट के समय से ही एरियर कर दिया, तो यहाँ कॉल्सिन एरियर हो गया। तो कॉल्सिन एरियर हमारे पास चॉइस, हम चाहे तो दिखाएं, चाहे तो ना दिखाएं। ठीक है, ये अमाउंट कैलकुलेशन दिखाने के लिए मैं साथ में दिखा ही दे रही हूँ। और 2 क्या हो जाएगा? इक्विटी शेयर अलॉटमेंट। अब कंपनी क्या लिखेगी? कंपनी लिखेगी कि 2 लाख था हमारा अलॉटमेंट का पैसा मांगे थे, जिसमें 75,000 तो पहले ही मिल गया था, 75 पहले मिल गया था। तो अब मिलना कितना चाहिए अलॉटमेंट का पैसा? तो 1,25,000। उसमें से अब अरियर कितना हुआ है? तो अरियर कितना हुआ है? तो कितना शेयर था सोनू के पास? अप्लाई किया था 1200 का, इशू तो उसको 800 हुआ था, तो 800 शेयर का पैसा नहीं मिला। कितना रुपया नहीं मिला? तो अलॉटमेंट मनी 4 रुपया नहीं मिला। तो बोलेगा अरे रुकिए, और आपको हम पहले से एक्सेस दिए हैं। कितना एक्सेस? तो
1200 रुपया। ये 1200 कैसे निकालें, यहाँ स्टार डाल दिया मैंने, बताया था कल भी कि अप्लाइड माइनस अलॉटेड। एक्सेस मनी निकालने का देखिए मैं यहाँ फॉर्मूला बोल दे रही हूँ आपको। एक्सेस मनी कैसे निकालेंगे कि कितना एरियर से माइनस करना है। तो अप्लाइड शेयर माइनस अलॉटेड शेयर, ठीक है, अप्लाइड शेयर माइनस अलॉटेड शेयर। तो जो डिफरेंस आएगा इनटू एप्लीकेशन मनी, तो आ जाएगा हमारा ये 1200। तो देखिए अप्लाइड शेयर कितना था, 1200 था, अलॉटेड शेयर कितना था, 800 था, और इनटू एप्लीकेशन मनी कितना था, 3 था, तो 400 इंटू 3, तो आ गया 1200 रुपया। यही एक्सेस मनी है, इसी को माइनस करना है, यही निकालना रहता है। तो अब एक्सेस मनी आराम से निकल गया इतना। तो अब देखिए 8 4 जा कितना होता है, 3200, तो 3200 एरियर होना चाहिए। नहीं उसमें से बोलता है 1200 तो पहले ही मिला हुआ है आपको, तो 2000 एरियर हुआ। तो यानी 1,25,000 में से 2000 और नहीं मिला कंपनी को, तो मिला कितना, 1,23,000। ठीक है, देखिए इसको नरेशन क्या लिखेंगे, अलॉटमेंट मनी रिसिप्ट विथ अर्लियर ऑन 800 शेयर्स एंड एडजस्टमेंट मेड, मतलब वो जो 75,000 रुपया था वो भी एडजस्ट कर दिया हमने। ठीक है, इतना लिख दिया। टाइम नहीं है तो सिंपल अलॉटमेंट मनी रिसिप्ट लिख के छोड़ सकते हैं। ठीक है, हो गया क्लियर। अब 5 नंबर जर्नल, तो देखिए पहला दोनों एप्लीकेशन का जर्नल हुआ, अब दूसरा दोनों अलॉटमेंट का हुआ। अब किसका होना है, फर्स्ट कॉल का। फर्स्ट कॉल मनी ड्यू होगा, तो इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट। जब भी ड्यू होगा तो शेयर कैपिटल क्रेडिट होगा, टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। कितना ड्यू होगा, तो 50,000 शेयर है। और क्या रेट है फर्स्ट कॉल का, फर्स्ट कॉल का रेट है आपका 2 रुपीज़ इंटू 2, तो कितना हो जाएगा, 1 लाख ड्यू होगा। यानी कंपनी 1 लाख रुपया मांग रही कि अब सब कोई फर्स्ट कॉल का पैसा दीजिए। नरेशन क्या होगा, फर्स्ट कॉल मनी ड्यू, हो गया। अब 6 नंबर जर्नल क्या बनेगा, तो ये पैसा मिलने का, तो बैंक अकाउंट डेबिट, फर्स्ट कॉल का पैसा मिलने का। कंपनी मांगी, अब पैसा मिल रहा है कंपनी को, तो बैंक अकाउंट डेबिट पैसा आया। कितना पैसा नहीं आया वो लिखाएगा कॉल्स इन एरियर अकाउंट डेबिट। 2 क्या जाएगा, क्या कौन सा पैसा मिल रहा है, तो 2 इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट। ठीक है, तो अब देखेंगे कि कंपनी बोल रही है कि भाई फर्स्ट कॉल में हम 1 लाख रुपया मांगे, जिसमें से क्या नहीं मिला, तो सोनू के पास जो 800 शेयर था उसका फर्स्ट कॉल मनी 2 रुपया नहीं मिला। यानी कितना नहीं मिला, 1600 नहीं मिला। ठीक है, 800 शेयर का 2 रुपया करके 1600 रुपया नहीं मिला कंपनी को। तो फिर मिला क्या, तो इसमें से इसको माइनस कर दीजिए, तो 400 6 4 10 112 8 98,400 इतना रुपया कंपनी को मिला। ठीक है, नरेशन क्या होगा, फर्स्ट कॉल मनी रिसिप्ट विथ अर्लियर ऑन 800 शेयर्स। हो गया। इस तरह से हमारा 6 नंबर जर्नल कंप्लीट हो गया। तो 6 जर्नल हो गया। क्वेश्चन बोला फाइनल कॉल तो हुआ नहीं है, तो अब क्या होगा, बाकी का 3 जर्नल होगा, फॉरफीचर, रीइशू और कैपिटल रिजर्व। मैं फिर से रिपीट कर रही हूँ कि फॉरफीचर, रीइशू, कैपिटल रिजर्व का मैंने डिटेल में वीडियो में एक्सप्लेन किया है कि कैसे जर्नल होता है। अगर आपको इन तीनों जर्नल में दिक्कत है तो आप उसका फॉरफीचर वाला जर्नल देख लीजिए, उससे आपका क्लियर हो जाएगा। तो अब हम लोग कितना नंबर जर्नल करेंगे, 7 नंबर, शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट करेंगे। जब भी फॉरफिट करते हैं शेयर तो क्या करते हैं, शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट। कितना शेयर से, जितना शेयर फॉरफिट करें, 800 शेयर है उसके पास, 800 शेयर फॉरफिट करें इनटू कॉल्ड अप मनी, और कॉल्ड अप मनी 7 रुपया है। कैलकुलेट किए ना, 3 रुपया एप्लीकेशन, 2 रुपया अलॉटमेंट, 2 रुपया फर्स्ट कॉल, 7 रुपया है। अब प्रीमियम वाला शेयर था तो प्रीमियम भी नहीं मिला है, तो प्रीमियम को भी डेबिट करना होगा, सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट। 800 शेयर का प्रीमियम नहीं मिला है तो प्रीमियम को डेबिट करना होगा, क्या कि 800 शेयर का 2 रुपया करके प्रीमियम नहीं मिला। हो गया। 2 लिखेंगे कॉल्स इन एरियर अकाउंट। क्यों लिख रहे हैं कॉल्स इन एरियर, क्योंकि हम लोग कॉल्स इन एरियर अकाउंट दिखाए हैं। अगर नहीं दिखाते तो लिख सकते थे 2 शेयर अलॉटमेंट, 2 शेयर फर्स्ट कॉल। तो कॉल्स इन एरियर में जितना अमाउंट है हम लोग ऐड कर लेते हैं। तो देखिए यहाँ है कॉल्स इन एरियर में 2000 रुपया
और यहाँ 1600, तो टोटल कितना होता है 3600। तो यहाँ हम लोग कॉल सिग्नेचर अकाउंट में क्या लिख सकते हैं 3600, ठीक है। और यहाँ क्या लिखेंगे 8 7 जा 5600, और यहाँ क्या लिखेंगे 8 2 जा 1600, ठीक है। और 2 शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट लिखना है हमें। शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट में क्या लिखेंगे कितना पैसा मिला, तो कितना पैसा मिला। अब सोचिए सोनू कितना शेयर का एप्लीकेशन दिया था, 1200 शेयर का एप्लीकेशन दिया था और 3 रुपया करके दिया था, तो 12 तिया 3600 हो गया। अब ऐड कीजिए 6 6 12 3 3 6 1 7, यहाँ भी 6 6 12 5 1 6 1 7 मैच कर रहा है। इसको ऐसे लिख सकते हैं या और करके कैसे लिख सकते हैं कि 800 शेयर का 3 रुपया तो मिला और प्लस एक्सेस मनी कितना मिला था 1200, तो एक ही बात है दोनों, वही बात है कि 800 शेयर का 3 रुपया और 400 शेयर का 3 रुपया 1200, तो वही चीज़ है कि 1200 शेयर का पैसा उससे मिला था, मतलब सोनू से कितना पैसा मिला था वो लिख दिए। तो ऐसे लिख सकते हैं या फिर ऐसे लिख सकते हैं। नरेशन क्या हो जाएगा 800 शेयर्स forfeited for non-payment of allotment and first call, और सिंपल लिख सकते हैं 800 शेयर्स फॉरफिटेड। अब 8 नंबर जर्नल में क्या बोल रहा है री इशू, कैसे री इशू होगा 9600 में, तो लिखेंगे बैंक अकाउंट डेबिट कितना 9600 दे दिया क्वेश्चन में, 9600 में रीस हुआ। 2 इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट, तो कितना होगा इक्विटी शेयर कैपिटल, तो कितना शेयर है 800 शेयर है, और क्या बोल रहा है कि फुली पेड नहीं बोल रहा है, फॉरफिटेड शेयर, अभी फर्स्ट कॉल हुआ नहीं है, यहाँ नहीं बोला कि 9600 में फुली पेड हुआ है, तो साथ ही मानेंगे फुली पेड नहीं हुआ तो कितना होता है 8 7 जा 56, ठीक है। 8 7 जा कितना हो जा रहा है आपका 5600 हो रहा है। तो यानी फॉरफिटेड शेयर्स वर रीइशूड फॉर 9600, तो 9600 में फॉरफिट हो रहा है, हाँ। तो यानी कि 800 शेयर है और 800 शेयर को 9600 में यानी कि 12 से मल्टीप्लाई होगा, 12 8 जा 96 हो रहा है। तो इतना पैसा एक्स्ट्रा जो मिल रहा है वो क्या मिल रहा है कंपनी को, सिक्योरिटी प्रीमियम मिल रहा है, 2 सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट, यानी कि समझिए 12 में से 7 रुपया का शेयर का 12 रुपया ले रही कंपनी, 5 रुपया एक्स्ट्रा मिल रहा है, तो 8 5 जा 40, तो हो गया कितना 549, ठीक है। तो प्रीमियम पे रीइशू हुआ है शेयर, हम यहाँ भी जगह रखे थे कि अगर डिस्काउंट होगा तो यहाँ लेंगे, अगर प्रीमियम होगा तो यहाँ लेंगे, तो प्रीमियम था ले लिए। नरेशन लिख देंगे 800 शेयर्स रीइशूड at the rate ₹12 each as ₹7 paid up, साथ ही पेड अप ले रहा है, हो गया। अब देखिए और 9 नंबर जर्नल क्या होता है, फिक्स है 9 नंबर जर्नल की शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट डेबिट होगा, 2 कैपिटल रिजर्व होगा। यहाँ जर्नल में तो बिल्कुल गलती नहीं होना चाहिए, जर्नल याद हो जाना चाहिए, 2 कैपिटल रिजर्व। अमाउंट पे भी गलती ना हो इसलिए मैंने आपको फॉर्मूला बताया, क्या बताया है कि फॉरफिटेड मनी डिवाइडेड बाय फॉरफिटेड शेयर इनटू रीइशू शेयर माइनस डिस्काउंट, ऐसा है फॉर्मूला हमारा। तो फॉरफिटेड मनी कितना है देखिए 3600, फॉरफिटेड शेयर कितना है 800, रीइशू कितना है 800, माइनस डिस्काउंट कितना है 0, तो 800 800 कैंसिल, 36 से 0 गया, यानी कि बचा क्या 3600, तो ट्रांसफ़र टू कैपिटल रिजर्व। ये फॉर्मूला आपको कभी गलत नहीं करवाएगा, ठीक है। तो क्या लिख देंगे यहाँ 3600 और यहाँ भी क्या लिख देंगे 3600। तो इस तरह देखिए एक प्रोरेटा का क्वेश्चन कंप्लीट हो गया, एक्सप्लेन करके बताया है तब इतना समय लगा, और आप जब खुद से समझ के बनाओगे तो और इससे भी कम समय में बनेगा, ठीक है। अच्छे से रिवाइज कीजिए, दिक्कत हो तो फिर से देख लीजिए वीडियो को, जिस पॉइंट पे डाउट होता है उस पॉइंट को खोल के फिर से कैलकुलेशन देख लीजिए। यही बेनिफिट है कि आपको जितनी बार दिक्कत होगी तो आप वीडियो खोल के देख सकते हो, और कोशिश किया मैंने कि सिर्फ एक्सप्लेनेशन करूं ताकि आपका बिल्कुल वैल्यूएबल टाइम थोड़ा सा भी वेस्ट ना हो, उसको अच्छे से प्रैक्टिस कीजिए। थैंक यू ऑल।